जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीक की इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। तो आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम एक ऐसी परी की साधना लेकर के आए हैं, जो कि इस परी का नाम है बच्ची परी साधना। और आप सभी दर्शक जनों को एक और हम बात बता दें कि जो बच्ची परी है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि बच्ची परी का भी ताकत उतना ही होता है जितना कि बड़ी परी की मतलब ताकत होता है। यानी कि बच्ची परी भी एक ऐसी रूह होती है, एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी मखलूक होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और नटखट और ताकतवर होती है, क्योंकि उनके पास भी ऐसी ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है जो कि वो अपने कार्य में माहिर होती है। यानी कि आप भी जानते होंगे कि हर शक्ति अलग अलग कार्य में माहिर होते हैं। तो ये जो शक्ति है ये पैसा भी लाने में माहिर है और अमल भी करने में माहिर है, यानी कि हर चीज़ करने में माहिर है। तो ये क्या क्या कर देती है आप लोगों को थोड़ा सा इसका हम बात बता देते हैं, जितने भी साधक जानना चाहते हैं इस बच्ची परी के बारे में। तो ये बच्ची परी जो होती है ये जैसे कि गोडाउन सेफ्टिंग हो गया, गड़ा हुआ खजाना हो गया, पैसा डायरेक्ट ला करके किसी घर से चुरा करके देना, या किसी का पैसा डायरेक्ट आपको ला करके देना, या डायरेक्ट पैसा का ढेर लगा देना, ये बच्ची परी करती है। ठीक है। या इसके मदद से जो साधक होता है वो जैसे कि अंडा को उड़ा सकता है। ठीक है। जो कितने देखे होंगे, जो अंडा होता है उसको उड़ा सकता है, किसी आदमी को उड़ा सकता है, या बिना बटन दाबे टॉर्च को जला सकता है, बिना हाथ से छुए हुए फैन को चला सकता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी को फैन के चला सकता है, बिना जैसे कि आप देखे होंगे कि किसी भी टोपी के अंदर से कबूतर को निकाल सकता है। जैसे कि आप मैजिक भी देखे होंगे, कितने जादूगर को मैजिशियन होते हैं वो क्या करते हैं कि खाने का सामान ला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो एक मैजिक होता है। उसी तरह ये परी कर देती है। तो जो भी इसको लेगा वो अच्छे से रोजी रोटी भी करके इसको कमा सकता है, खा सकता है इस परी के माध्यम से, और अपना गुजारा कर सकता है। इसके मदद से दरबार भी लगा सकते हैं, मोहब्बत वसीकरण भी कर सकते हैं, सट्टा लॉटरी जुआ ये तो इसका चुटकियों का खेल होता है। तो चलिए इसका साधना जो होता है हम आप लोग को थोड़ा बता देते हैं, इसकी साधना किस प्रकार से होती है। तो ये जो साधना होता है ये सिर्फ 2 मिनट में या 3 मिनट में सिद्ध हो जाता है, और ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट में सिद्ध हो जाता है। बट इस साधना को जो करना होता है ये शमशान में जाकर के करना होता है। शमशान मैं बता दूं, ये हिंदू के शमशान में होगा, मुस्लिम के शमशान में नहीं होगा। यानी कि जो मुस्लिम भाई है उनको उन कब्रिस्तान में नहीं होगा, ये सिर्फ हिंदू जहाँ पे चिता जलता है वहाँ पे ही साधना को किया जा सकता है इस बच्ची परी का। तो आप लोग ऐसा पता करें जहाँ पे ज़्यादातर औरतों का शमशान हो, यानी कि जहाँ पे ज़्यादातर लेडीजों का यहाँ पर मतलब कि ज़्यादातर शमशानी हो, ज़्यादातर वहाँ पे लेडीज का ही दफन हुआ हो। ठीक है। और जो साधक अगर वहाँ पे नहीं जा सकता है तो साधक ऐसा खोजे कि किसी के गांव में 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की है, उसका डेथ हो गया है, वहाँ पे जाकर की साधना वो कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप शमशान में जाकर के करेंगे तो आपके लिए सब सही रहेगा। आप अपने शरीर बंधन कर ले, अपने शरीर बंधन के साथ साथ कील पर हिसार करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, मोटा हिसार होना चाहिए, क्योंकि अन्य भी शक्ति आपको नुकसान बातें पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको जाना है। ठीक है। आपको जाना कहाँ पे है, तो जिस जगह पर आप सेलेक्ट किए हैं, जैसे शमशान हो गया औरतों का, या मतलब कि समझ सकते हो। ठीक है। जहाँ पे ज़्यादातर जहाँ पे औरतों का दफन हुआ हो। ठीक है। ऐसे मैं एक बात बता दूं कि जो कमजोर दिल वाले ही साधना को ना करेंगे, क्योंकि पहले ही लोगों को शमशान नाम सुन के ही डर जाते हैं। लेकिन अगर लाइफ में कुछ रिस्क नहीं उठाओगे तो कोई तुमको पूछेगा नहीं, कोई तुमको कुछ करेगा नहीं। तो लाइफ में रिस्क उठाना ही चाहिए, और कुछ होगा नहीं, ये मुझसे गारंटी मैं देता हूँ। बस जैसा बताऊँ वैसा करो। तो वहाँ पर जाना है आपको, अपने साथ साथ मिठाई लेकर के जाना है, मिठाई के साथ साथ आपको लाल चूड़ी लेकर के जाना है। ठीक है। लाल चूड़ी जो होता है कंगन जैसा होता है वो लेकर के जाना है आपको। और एक जैसे कि कोई ऐसा समझे कि आपकी कोई एक बेटी है जो 13 से 14 साल उम्र है, उसके साइज का कोई एक अच्छा सा प्यारा सा कपड़ा लेकर के जाना है, जो कि वो उसका कलर लाल होना चाहिए। ठीक है। वो लेकर के जाना है। फिर से आपको गुलाब का फूल लेकर के जाना है, 2-3 और भी अन्य फूल लेकर के जाना है। सफ़ेद रंग का भी फूल ले ले, या गुलाब का फूल ले ले, और कुछ गेंदे का फूल ले ले, ऐसा ले ले आप। अतर ले ले, और मिठाई अतर हो गया, और थोड़ा सा खीर पका ले। ये सामान करके आपको लेकर के जाना है। और जो स्क्रीन पर आपको एक नक्श दिख रहा है, इस नक्श को भी आपको बना लेना है।
याद रहे इस नक्श को बना करके ऐसा 3 नक्श आपको बना करके पॉकेट में रख के लेकर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद कोई अलग एक स्थान बनाए, वहाँ पर इस सारा सामान को रखे बैठे और वहाँ पर भी एक गोला का हिसार करे, शरीर हिसार करे, कील हिसार करे, ठीक है। और बैठने के बाद आपको सामान को हिसार के अंदर ही रखना है। जो 3 नक्श हैं आपको 2 नक्श आपके पीछे रखना है, रैंडमली आपको 2 नक्श को पीछे रखना है, 1 नक्श को आपको सामने रखना है, ठीक है। और आपको ज़्यादा अगर मतलब कि अगर आपको कुछ ना दिखे तो एक मोबाइल का टर्च जला सकते हैं, लेकिन वो भी धीमा करके, या वो भी ना जलाए तो ठीक रहेगा। जितना अंधेरा रहेगा ठीक रहेगा, क्योंकि टर्च जलाएंगे तो दिक्कत होगा वहाँ से, ठीक है। टर्च नहीं जलाना है, क्योंकि अन्य भी कोई लोग देख लेगा तो बोलेगा ये अकेले शमशान में क्या कर रहा है, तो ऐसा ना जलाए, क्योंकि इसमें दिया हुआ भी कुछ नहीं जलाना है। तो बैठे जाना है आपको, और वो जो नक्श है 2 नक्श पीछे और 1 नक्श आगे, ठीक है। अपने साथ साथ माचिस भी लेकर के जाना है, और वहाँ पर आपको बीच में बैठ जाना है। बीच में बैठने के बाद आपको ऐसा अंदर ही अंदर प्रार्थना करना है, जो भी भगवान, जो भी किसी को भी मानते हैं कि हे भगवान इस साधना में मुझे सिद्धि मिले, या अल्लाह इस साधना में मुझे सिद्धि मिले, जो भी अपने धर्म को मानते हैं, जो भी अपने गुरु को मानते हैं, जो भी इष्ट को मानते हैं, उनसे आपको प्रार्थना करने की साधना में मुझे सिद्धि मिल जाए। ऐसा करने के बाद फिर आपको बैठना है और सामने वाला जो नक्श है उसको हाथ में लेना है, बस अमल स्टार्ट हो गया। अब उसको हाथ में लेने के बाद अपने सर पे 3 बार फेरना है, फिर सामने रखना है। सामने वाला नक्श को बता रहा हूं, ठीक है। 3 बार फेरे, फिर सामने रखें, फिर उठाकर 3 बार फेरे, फिर सामने रखें। तो सामने वाला नक्श को 3-3 बार फेर करके रखना है 11 मरतबा। फिर पीछे वाला जो दूसरा नक्श है जो दोनों रखे हैं उसको उठा करके फिर उसको भी 3-3 बार फेरना है, उसको फेरना है 22 मरतबा। फिर तीसरा को फेरना है 33 मरतबा, यानी कि 3 बार में 33 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करना है। फिर तीनों नक्श को तीनों हाथ में लेकर के उसके बाद उस माचिस से आपको एक एक करके जलाना है। पहले एक उठा करके जलाएंगे, जैसे ही जलाना स्टार्ट करेंगे शक्ति की तुरंत हंसती हुई नजर आएगी। और ये भी बात याद रखें, सर पे जब घुमाएंगे तो ऐसा भी लग सकता है कि आपका पूरा सर ही घूम रहा है, आप गिर ही गए, ऐसा आपको दिखेगा। तो धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो वो शक्ति की हाजिरी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बच्चा हंसता है, आपको कोई पीछे से मार देगा या कोई खींच देगा, ठीक है। तो ऐसा आपको अनुभूति होने लगेगा। तो उसके बाद वो जब चीज आएगी तो एक मतलब छोटी सी परी होगी, पंख होगा और उड़ती हुई एकदम हंसती हुई खिलखिलाती हुई इधर उधर आपके आगे पीछे करेगी, उधर उधर आगे पीछे करेगी। जो इसमें अघोरी है या जो मुझसे भी ज्यादा कोई ज्ञानी अगर इस साधना को या अमल को देख रहे हैं तो उनके लिए एक चीज मैं बता दूं कि ये जो साधना है ये कोई शमशान में बैठेंगे तो उसका कोई औरत या आत्मा नहीं आता है। बस इस साधना को उसी स्थान पे किया जाता है जहाँ पे स्त्री हो, स्त्री का जहाँ पे मतलब कि साधन हो, जहाँ पे डेथ हुआ हो या जहाँ पे स्त्री का हो दफन होते हैं या जलाया जाता है, वहां पर इस साधना को करना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि स्त्री ही परी बन के आएगी या बहुत ही बड़ा आपका भूल है। ये बच्ची परी दूसरी है, लेकिन साधना का जो नियम है ये है, ठीक है। जैसे और भी साधक किए हैं सक्सेसफुल हुए, उसी हिसाब से मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपके सामने आया तो आप उससे बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, ठीक है, या चाहता हूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहें। वो आपसे बोलेगी। देखिए एक मैं बात बता देता हूँ, ये जल्दी से सिद्ध होती नहीं है, मतलब सामने तो आ जाती है, लेकिन जब आप इसे वचन बंद लीजिएगा तो कोई दूसरी बात में फंसा देगी। कैसे हो, क्या हो रहा है, कैसे कैसे दिखते हो, मेरी बहन ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, वो परी ही बोलती है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको मजा भी उस साधना में आएगा। और इसे ऐसे आपको कॉमेडियन भी साधना इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये आती है तो अपने साथों को झकझोर को परेशान देकर बच्चा नहीं होता है, अरे तंग आ चुका हूँ, ऐसे आपको कर देगी। तो पुलास लाकर आपको वचन ही आपको उसे लेना है, बुलाने का तरीका पूछना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ खेलेगी बहुत ज़्यादा और सर आपको दर्द करवा देगी, इतना बकवा बकू करती है। तो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी साधक इसके विषय में अगर कुछ और भी जानना चाहे तो जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह दूसरे साधना के साथ। आप हमें दीजिए इजाज़त। तो जी नमस्कार।